हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा किया होगा। अब बारी है मेंस में अच्छा करने की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस का स्टडी प्लान, मेंस का टाइम टेबल, कैसे आप मेंस को स्मूथली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बुक्स का रिवाइज लिस्ट हम डिस्कस करेंगे कि कुछ चीज़ें चेंज हुई है, उसके हिसाब से बुक कौन सी आप ट्विक कर सकते हैं, प्लस कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं वेटेज के अनुसार। पहले क्या होता है, सिर्फ और इंग्लिश और मैथ्स सिर्फ आती थी यहाँ पे मेंस में, तो उसी अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ता था। अब हमें चारों सब्जेक्ट के अनुसार हमें अपनी स्ट्रैटेजी को ट्विक करना पड़ेगा। वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 से 10 घंटे की स्ट्रैटेजी कि कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है उस टाइम, कैसे आप बुक्स को रिवाइज करेंगे, कैसे आप मॉक देंगे, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आप कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करेंगे, कैसे वोकैब को इंप्रूव करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑल 4 सब्जेक्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले शुरू में 8 घंटे का टाइम टेबल है, उसके बाद 10 घंटे का टाइम टेबल हम इसमें डिस्कस करेंगे। कैसे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कुछ भी इस वीडियो में टाइम वेस्टिंग बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक इसलिए आप जरूर देखें। शुरू करते हैं। देखो ये बुक है, इसमें थोड़ा सा ये है CGL की प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस वर्क बुक बाय किरण। इसमें यहाँ पे Tier 2 का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो वो इसमें देखूंगा मैं। जैसे आपको पता है Tier 2 में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, फिर रीजनिंग और मैथ्स इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस आपको GS को इसमें दिया गया है। उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है, 60 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वालिफाइंग ओनली इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर है तो इसका मतलब यह है कि इसका फाइनल मेरिट में इसका मार्क्स हमारे जुड़ेंगे नहीं। फिर भी हमें कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज क्वालिफाइंग इज मस्ट। इसमें अब अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका मेंस में बाकी में आप 390 में से 390 स्कोर कर लो, स्टिल दैट इज ए वेस्ट, है ना। तो हमें कंप्यूटर को भी लेके चलना पड़ेगा। अब मैं शुरू में 8 घंटे 8 साढ़े 8 घंटे का एग्जैक्ट यू कैन नॉट से कि यार 8 घंटे ही पढ़ना है, इससे ऊपर 1 मिनट नहीं, इससे नीचे 1 मिनट नहीं, ऐसे नहीं होता। बट सिमिलर टू दैट, लाइक 8 से साढ़े 8 घंटे का टाइम टेबल अगर मैं बताऊं तो शुरू में आपको बनाना है मैथ्स को 2 घंटे, रीजनिंग को 1 घंटे, क्योंकि जो चीज़ हमें रीजनिंग में 1 घंटा लगेगा पढ़ने में, वही सेम चीज़ मैथ्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो 2 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे हमें। इंग्लिश में 2 घंटा, जीके में 1 घंटा और कंप्यूटर में आधा घंटा। आधे घंटे से ज़्यादा हम नहीं देंगे यहाँ पे कंप्यूटर को। मॉक टेस्ट में 2 घंटे हम यहाँ पे देंगे। एक शुरू में हम मॉक टेस्ट जो 8 घंटे और 10 घंटे का टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ, शुरू में 8 घंटे का है, उसमें हम मॉक को अल्टरनेट डेज रखेंगे। एक दिन मॉक लगाया, एक दिन उसका एनालिसिस करा, नेक्स्ट डे फिर मॉक लगाया, नेक्स्ट और नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करा। दिस वे हम 8 घंटे मेंटेन करेंगे। जब हमें टाइम टेबल 10 घंटे को लेके जाना है, 10 से साढ़े 10 घंटे, अभी 8 से साढ़े 8 घंटे का हम प्लान कर रहे हैं। जब 10 से साढ़े 10 घंटे हमारा टाइम टेबल होगा 1-1.5 महीने के बाद, उस टाइम हम डेली मॉक देंगे, डेली यानी उसका एनालिसिस करेंगे। इसलिए हमारा टाइम टेबल 10 से साढ़े 10 घंटे का उस टाइम बनेगा। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज कि कैसे हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या हमें चीज़ें करनी है। देखो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं मॉक टेस्ट का। मैंने जैसे अभी बता दिया, तो मॉक टेस्ट आप लगा रहे होंगे, नहीं लगा रहे तो हमारे शुरू का जो प्लान है उसमें हम मॉक लगाएंगे अल्टरनेट डेज। और उसके बाद जो 1-1.5 महीना जब आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा कर लिया है, अभी आपका कॉन्सेप्ट पे ग्रीप आ गई, आपकी स्पीड भी आ गई, मतलब सारी चीज़ें होगी, अब इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस और एनालाइज कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग। तो फिर आप डेली मॉक लगाओगे, डेली एनालिसिस करोगे, तो उस अकॉर्डिंग आपको 10.5 घंटे 10 घंटे यहाँ पे देना पड़ेगा। और देखो ये ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है, मतलब 2-3 महीने ही है आपको मेंस में, और इट्स ए गोल्डन चांस। आपको पता है ह्यूज वैकेंसीज आर देयर और टाइमली सब कुछ हो रहा है, रिक्रूटमेंट टाइमली हो रही है, एग्जाम टाइमली हो रहा है, तो इट्स ए गोल्डन चांस। तो आपको 8 से 10 घंटे अगर देना भी पड़े 2-3 महीने के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है। यू शुड डू इट, इनफैक्ट यू मस्ट डू इट। तो इसलिए मैं मतलब टाइम में थोड़ी कंजूसी नहीं कर रहा हूँ कि यार 5-6 घंटे में थक जाता है आदमी, 10 घंटे कैसे पढ़ेगा। बट पढ़ना पड़ेगा यार, मतलब 2-3 महीने की तो बात है, उसके बाद तो मजे ही मजे है ना। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स डेफिनेटली वेटेज कम है, बट इट्स गोइंग टू प्ले ए ह्यूज रोल इन द योर सिलेक्शन। तो मैथ्स के 90 मार्क्स है, 90 मार्क्स में हमें देखो 2 घंटे में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। इस चीज़ को इस हिसाब से समझना कि 2 घंटे में बता रहा हूँ, बट इफ़ यू आर एबल टू गिव लेट्स से 4 घंटे, तो इसी टाइम को डबल कर लेना। लेट्स से यू आर एबल टू गिव ओनली वन आवर, तो अब उसी को आधा कर लेना। अकॉर्डिंगली एडजस्ट इट। ऐसा नहीं बोला कि मैंने जो बता दिया वही लक्ष्मण रेखा है। यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल एंड योर लाइक स्ट्रेंथ। आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आपकी रीजनिंग बहुत वीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट, है ना। मैथ्स में देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को हर दिन लेके चलेंगे। 1 महीना आपको लग जाएगा लगभग पूरी मैथ्स कवर करने में।
मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, क्योंकि क्या होता है आपने प्रीलिम्स दे रखा है तो बिना थ्योरी के तो प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं होगा, तो मेंस की हम बात ही नहीं कर रहे होते यहाँ पे। तो आपने थ्योरी पढ़ रखी है, नाउ वी विल टेक वन टॉपिक ए डे। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आज आपको टाइम एंड वर्क पढ़, जब आप स्टार्ट करोगे मैथ्स फॉर उस दिन के लिए, तो सबसे पहले 15 मिनट उस सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ोगे। आपने जहां से भी थ्योरी पढ़ी है उसको रिवाइज करोगे, इंक्लूडिंग फॉर्मूलाज एवरीथिंग। 15 मिनट मोर देन एनफ होता है मैथ्स की थ्योरी रिवाइज करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि सारे वीडियोस आप देखोगे, आपने जो लिख रखा है इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर रखा है उसको आप रिवाइज करोगे फर्स्ट 15 मिनट्स में। उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट उस सब्जेक्ट की कैलकुलेशन करोगे, उस टॉपिक की कैलकुलेशन करोगे, नॉट द एंटायर मैथ्स, उस टॉपिक की। जैसे फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज करना है तो परसेंटेज की कुछ कैलकुलेशन होती है ना, शॉर्टकट होते हैं कुछ, कि 1/5 = 20, 1/20 = 5%, 1/10 = 10%। ये ऐसी वाली कैलकुलेशन आप 15 मिनट तक देखोगे कहाँ कहाँ आप शॉर्टकट निकाल ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेंसुरेशन है, पाई हर जगह आता है, पाई का मतलब 22/7 है, 7 किस किस को कट कर रहा है, वो वाली चीज़ें आप टॉपिक वाइज एनालिसिस करो। और देखो ये सारी चीज़ें हर कोई नहीं बताता है आपको, और यही चीज़ें बताने के लिए लोग बैच निकाल देते हैं, और उन बैचेस में स्टूडेंट पढ़ते भी हैं और उनको लगता है यार इट्स ए ह्यूज शॉर्टकट, मतलब बहुत कुछ करामात हो गया यहाँ पे, तो बहुत चमत्कारी बात कर दी है। तो बट यही है, छोटी छोटी चीज़ें ही एक बड़ा शॉर्टकट का रूप लेती है। ये चीज़ आपको करनी है, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ना है उसका पहले 15 मिनट आपको फॉर्मूले रिवाइज करना है, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट में आपको उसी टॉपिक की कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकता हूं। जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दी। उसके बाद क्या करना है, उस टॉपिक का पर्टिकुलरली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना सिर्फ और सिर्फ 18 से 22 वाले। जैसे किरण की प्रीवियस ईयर बुक आती है टिल 2022 तक के, इसमें जितने भी 2022 तक के टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन हुए हैं वो करने। इससे पुराने आप करोगे, आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव एनफ टाइम टू स्टडी फॉर 16 आवर्स अ डे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट बी गेटिंग टाइम। ये मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ आपको। तो फॉर दैट रीजन आपको सिर्फ टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, दैट टू फ्रॉम 2018 to 2022। ये करना है लेटेस्ट पैटर्न। यही क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अभी करंट पैटर्न इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर आ रहा है। तो ये वाली बुक आप, इससे आपको करना है लेटेस्ट पैटर्न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सेम डे आप जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने टाइम में वर्क पढ़ना है तो एक दिन में आपको इतना ही टाइम मिलेगा। 2 घंटे तो हमने दिए ही हैं, बाकी सब्जेक्ट भी 4 है अपने पास। पहले मेंस में 2 ही सब्जेक्ट होते थे तो हमें टाइम मिल जाता था, अभी 4-4 सब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू मैनेज आवर टाइम। तो उसके बाद क्या करना है, एक क्विज लगाने, सिंपल 15 क्वेश्चन की क्विज, टॉपिक वाइज क्विज। उसी दिन जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसकी क्विज लगा लो, सब कुछ चीज़ें रिवाइज हो गई। मतलब इस 2 घंटे में आपने उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, आपने उसकी शॉर्ट टिक्स भी देख ली, आपने उसका क्वेश्चंस भी लगा लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपने इसकी क्विजेज भी कर ली। क्विज में इट्स नॉट अबाउट कि क्विज कौन सी, क्विज प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, क्विज मतलब नए क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो एंटायरली पूरा आपने एकदम पैकेज वहाँ पे डिस्कस कर लिया, और अच्छी पकड़ यहाँ पे होने वाली है आपकी। विद इन ए मंथ यू विल थैंक मी बाय फॉलोइंग दिस पैटर्न, यू विल थैंक मी कि कितना इंप्रूवमेंट आपने कर लिया। नाउ मूविंग टू द इंग्लिश पार्ट, ये दोनों है। एक वर्कबुक भी आती है, ये वाली वर्कबुक में तो सारे टॉपिक है, मतलब इसमें आप मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, और जी मतलब क्या मिस कर दिया, इंग्लिश भी है। तो अब ये आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बच गया, तो ये वर्कबुक भी आप ले सकते हैं। ये भी किरण की आती है, Tier 2 स्पेसिफिक वर्कबुक है। इसमें क्या है, सेट दिए हुए हैं, उन सेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25 सेट है तो 25 मतलब एज इट इज एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सेट 25 पेपर, ऐसे मॉक पेपर बना लो, ऑफलाइन मॉक पेपर दिए हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन की बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में हमें ग्रामर पे फोकस करना है, वोकैब पे फोकस करना है, और कंप्रेंशन पे फोकस करना है। एंड आफ्टर ऑल सबसे ज़्यादा स्कोर भी इसी में आने वाला है, तो इंग्लिश को इस बार लाइटली नहीं लेना है। यू कैन नॉट टेक इंग्लिश लाइटली, इंग्लिश में समझाऊँ तो इसलिए हमें इंग्लिश को बहुत अच्छे से करके चलना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी होनी चाहिए ग्रामर अच्छी। सेकेंड थिंग फर्स्ट, आपकी होनी चाहिए वोकैब बहुत अच्छी, मतलब ग्रामर से ज़्यादा वोकैब अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो समवॉट मतलब समवेयर समवॉट कैसे भी आप ग्रामर को खींच ले जाओगे। मतलब ऐसे कोई सेंटेंस पढ़ा आपने, उसमें एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ही नहीं पता आपको, तो आप उसमें एरर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपको प्रायोरिटी देनी है वोकैब को, वोकैब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बुक्स की बात करें, ग्रामर की एक बुक खरीदनी है, इधर यू कैन बाय नीतू सिंह, मेरे पास है नहीं अभी नीतू सिंह मैम की बुक, इधर यू कैन गो फॉर दिस इज वर्ल्ड फेमस बुक एस.वी. बख्शी, इससे कर सकते हैं, या नीतू सिंह मैम से कर सकते हैं। बुक जो आती है इसमें ग्रामर है उसी को भी पढ़ना है आपको, इसमें वोकैब है उसको भी पढ़ना है।
उसके बाद वोकेबुलरी स्पेसिफिक आपको बुक लेनी है, तो आई हैव बीन सजेस्टिंग दिस बुक एंड दिस इज अ ग्रेट बुक, बिलीव मी दिस इज अ ग्रेट बुक, यू कैन गो फॉर इट। ये है मनीषा बंसल मैम की, 2000 वर्ड्स विद डेफिनेशन है, 1000 एडिशनल वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, 16 टेस्ट है जिसमें 800 क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं, लगभग 3 से 4000 वोकेबुलरी आपकी इसमें हो जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज ये एसएससी स्पेसिफिक है, मतलब जो एसएससी बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है या पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही है, मतलब इरेलेवेंट थिंग्स आर नॉट देयर, तो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाने वाली। नाउ हाउ टू डू इट, वोकेब पढ़नी है डेली वोकेब, मेक ए टारगेट कि मुझे 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने, 50 वो सिनोनिम पढ़ना है, सिर्फ 50 एंटोनिम पढ़ने। और मैं एक सीक्रेट चीज़ बता देता हूँ आपको, कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब कुछ वोकेब ही है, तो मेक श्योर यू रीड एटलीस्ट 150 वर्ड्स, जो आप वर्ड पढ़ोगे उसकी मीनिंग याद करोगे, वही कहीं ना कहीं जाके वन वर्ड बना हुआ है, वही कहीं ना कहीं जाके सिनोनिम बना हुआ है, वही कहीं ना कहीं एंटोनिम बना हुआ है। तो ऐसे मत डिसाइड करो कि हाउ मच एंटोनिम सिनोनिम यू नीड टू रीड। आपने किसी का सिनोनिम पढ़ लिया, कोई वर्ड पढ़ लिया, तो उसका एक दूसरा वर्ड पढ़ा, वो आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, तो आप ऐसे याद मत करने बैठो कि यार सिनोनिम, इसके 5 सिनोनिम ये, इसके 5 एंटोनिम ये। वोकैब इंप्रूव करो अपने आप, यू कैन आइडेंटिफाई वर्ड्स विद द सिमिलर मीनिंग, जब आप ऑप्शंस देखोगे तो अपने आप यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो ऐसे ही आपको वर्ड मतलब इंप्रूव करना है। डिसाइड योर लिमिट कि 150 वर्ड करना है या 50 वर्ड करना है या 100 वर्ड करना है। आई एम लिविंग दिस फॉर यू, मतलब कितना भी हो सकता है। मेरी कैपेसिटी है 200 वर्ड्स पढ़ना, मैं कैसे बोल दूँ आपको 300 पढ़ना है, मैं कैसे बोल दूँ आपको 50 ही पढ़ना है, भाई सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आप कितना कर सकते हैं। इसमें आपको वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करना है। देन नाउ सेकेंड पार्ट, ग्रामर। डेली एक चैप्टर उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करो और छोड़ दो। चैप्टर उठाओ, प्रैक्टिस करो, छोड़ दो। आधा घंटे में काम करना है। 1 घंटे आपको पढ़ना है वोकैबुलरी। देखो वोकैबुलरी को कितना टाइम दिया है मैंने, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वोकैब अच्छी है तो सब कुछ ठीक है। 1 घंटा वोकैब, आधा घंटा ग्रामर। उस आधे घंटे में उसके रूल पढ़ लो एक दिन, नेक्स्ट डे आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो 2 दिन में लगातार एक ही टॉपिक पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगी चीज़ें। इतने सारे टॉपिक है नहीं ग्रामर के, तो हम डेली एक टॉपिक पढ़ रहे तो 5-7 दिन में तो हम खत्म ही कर देंगे। हमारे पास तो 3 महीने, तो हम ऐसे हिसाब से लेके चलेंगे। एक दिन टॉपिक, नेक्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस, फिर नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक, फिर नेक्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस। ऐसे करके आधे घंटे ही ग्रामर को दे रहे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है ग्रामर। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रामर इज योर कंप्रेंशन। आपकी कंप्रेंशन अच्छी हो जाती है विद ग्रामर्स, तो ऐसे मतलब ऐसा हो जाता है। मुझे मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपने कोई लाइन पढ़ी, फिर आपको लगे यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और वो कुछ तो गड़बड़ जब आपको पता लगने लग जाती है, दैट डे तुम्हारी कंप्रेंशन अच्छी होगी, ऐसा मान के चलो। तो कंप्रेंशन इंप्रूव करो। फॉर दैट 3 महीने, एटलीस्ट 1 महीने तो आप न्यूज़पेपर पढ़ ही सकते हैं। उसके अलावा कई सारी बुक्स आती है। फॉर एग्जाम्पल मनीषा मैम की आती है क्लोज टेस्ट और जंबल टेस्ट, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मतलब कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए, 1000-1500 एग्जाम्पल है, जिसमें आप क्लोज टेस्ट दे के प्रैक्टिस करो। प्लस आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। 1 महीने पढ़ लो यार, मतलब आधा घंटा डेली न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, मतलब कुछ भयंकर सा नहीं हो पाएगा, आपको बस स्कोर ही बढ़ेगा। ये एक छोटी सी चीज़ है, इस हिसाब से आप मतलब टाइम अपना निकाल सकते हैं। कितना टाइम हो गया? 2 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज अपना रीजनिंग। रीजनिंग को कैसे बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट टू मैथ्स। पहले कोई इज्जत नहीं थी जिस चैप्टर की जिसको हम मेंस में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो रीजनिंग का सिंपल सा फंडा है। रीजनिंग को विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स। 1 पार्ट वो है जो कचरापंथी में जिसको बोलता हूँ, कचरा मतलब कचरा एकदम, टॉपिक नंबर दिलाते हैं बट लेवल वाइज औकात वाइज दे आर कचरा। और दूसरा जिनका सच में महत्व है, वो आपके नंबर खा जाएंगे, आपका टाइम खा जाएगा, और एक ही सेक्शन में आ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग, पूरा कबाड़ा कर देंगे आपका। एंड दैट पार्ट इज लाइक थोड़ी सी औकात वाले, तो हम उनको देते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर का टैग। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको तो आपको पढ़ना है अच्छे से, और जो कचरा चैप्टर है मतलब लेस इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ हार्ड, मतलब कितना लेवल, डिफिकल्टी लेवल, उनका हमें करना है डेली प्रैक्टिस, क्विज प्रैक्टिस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 20 टॉपिक है रीजनिंग में, तो हम 20 टॉपिक में से हम फिल्टर आउट करेंगे। तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं मैं, फिल्टर आउट दिस कि कौन से टॉपिक तो आपके कचरा पट्टी में आते हैं, कौन से आपके थोड़े औकात वाले आते हैं। मतलब आपका लेवल आपको पता है, तो यू कैन डिसाइड इट बेटर कि आपको कौन से टॉपिक, जैसे मैं जनरल सेइंग में कह दूँ नंबर सिस्टम हो गया,
नंबर सीरीज वाले, क्लासिफिकेशंस, ये क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट, ये वाले थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स है। पिक्चर प्रेजेंटेशंस वाले जो आ रहे हैं, पेपर कटिंग वाले जो आ रहे हैं, मिरर इमेज वाले आ रहे हैं, वो थोड़े से इजी टॉपिक है। ये मतलब जनरल है। स्टिल कोई हो सकता है जिसको मतलब पेपर कटिंग में बहुत हार्ड लगता हो, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली तो आप अपने टॉपिक को सेग्रीगेट कर लो पहले। उन टॉपिक के हिसाब से जो कचरा पट्टी वाले टॉपिक है, डू नॉट फोकस ऑन देम, उनको जस्ट फोकस की। उनका जो 18 से 22 के, जैसे मैंने किरण की प्रीवियस ईयर को बुक बताया आपको, वैसे ही एक रीजनिंग की बुक आती है, इफ़ यू हैव इट, आप उससे 2018 से 2022 के वो कचरा पट्टी वाले क्वेश्चंस करो। इसके अलावा जो टॉपिक आपके खतरनाक है, मतलब जो आपसे नहीं हो पा रहे, उनको क्या करना है, आपको डेली एक टॉपिक उठाना है और उसको प्रैक्टिस करना है। कहाँ से? TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे करने हैं इनके, प्लस जो चैप्टर वाइज बुक आती है किरण की, कहाँ है, हाँ ये वाली रीजनिंग वाली, ये इससे भी करना है। क्योंकि वो टॉपिक ऐसे हैं जिनकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। और भाई रीजनिंग में 4-5 टॉपिक ऐसे होंगे ना जिनमें आपको डिफिकल्टी लगेगी, तो उसके लिए तो एक बुक एक्स्ट्रा बता दी तो क्या हो गया, आपको ये करनी पड़ेगी। इस सिर्फ 2018 वाले भी करने, 18 से 22 वाले भी करने, और ये प्लस ये भी करने, इसमें भी आ ही जाएंगे वो। तो आप प्रीवियस ईयर की जगह आप ये चैप्टर वाइज आप इसमें कर लेना। आधे घंटे डेली ये प्रैक्टिस करो, आधे घंटे में क्विजेस दे लो। और कचरा पट्टी वाले जब आ रहे हैं तो उनकी सिर्फ क्विजेस दे लो। तो आप जब लगता है कि कचरा पट्टी वाले टॉपिक जो है उनमें आपकी मास्टरी हो चुकी है बहुत अच्छी, तो सिर्फ अपना टाइम उन टॉपिक्स पे दो जो आपको हार्ड लगते हैं। डेफिनेटली जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं और आप कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक्स कर रहे हो। टारगेट एटलीस्ट 80 to 85 मार्क्स इन रीजनिंग। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर स्कोर। रीजनिंग में आपका स्कोर इतना नहीं आता है तो आपको डिफिकल्ट होगा बाकी सेक्शंस में स्कोर करना, बिकॉज इसके बाद जो हम जिस चीज़ का डिस्कशन करेंगे जीएस, तो वो तो आपको पता ही है कैसी आ रही है। तो ये था रीजनिंग का। थ्योरी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। आपको जो टॉपिक हार्ड लगते हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंक्लूडिंग बुक्स, इंक्लूडिंग चैप्टर वाइज, यूज एवरीथिंग वट एवर यू हैव। और जो मतलब क्विजेस आपको रीजनिंग की देते रहनी पड़ेगी। रीजनिंग की क्विजेस से आपको बहुत इंपॉर्टेंट फायदा जो होता है वो ये है कि आपको थोड़ी सी हैबिट पड़ जाती है टाइमली चीज़ों को सोल्व करने की। ऐसे तो हम जो मिरर इमेज है उसमें से देखते रहेंगे, बट जब वो टाइम चलता रहता है तो आप मिरर इमेज को भी बहुत जल्दी देख के भांपने का आपको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो आपको चीज़ को करना है, इसलिए क्विज आपको लगाती रहनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज जीएस एंड जीके। देखो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस जो चीज़ रखती थी सीजीएल की प्रिपरेशन में वो थी जीएस, बिकॉज इंक्लूडिंग मी ऐसा प्लान करते थे यार जैसे जैसे करके 15 से 20 नंबर आ जाए, बस प्रीलिम्स में ठीक ठाक इज्जत बचाने वाला स्कोर आ जाए बस, मेंस में मैं इंग्लिश और मैथ्स में कर लूँगा कवर। बट अब नहीं हो रहा है ना, अब आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसको भी चाहिए फुल इज्जत। और इस इज्जत को बचाने के कई सारे तरीके हैं। उन तरीकों में 2 तरीके ये हैं, आपको स्टडी की मास्टरी करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे आउट। चाहे इस बुक से कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा मनोहर पांडे भी आती है, कई सारी और बुक भी आती है। विच एवर बुक यू आर रेफरिंग, प्लीज रीड दैट। आपकी स्टैटिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैंने एक टेलीग्राम पे भेजी थी आपको, महीना भर हो गया। इस वीडियो के जस्ट बाद आई विल शेयर दैट लिस्ट अगेन। उस लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से समराइज करके बना लो अपने नोट्स। आपको लगेगा भैया यार इसमें तो आपने सारा कुछ ही दे दिया, बट स्टिल यार उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। उससे एक दो हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक से आ रहे हैं जैसे 5 क्वेश्चन, तो उनमें से आ रहे हैं 10 क्वेश्चन, तो वो भी एक पार्ट ऑफ स्टैटिक है, बट वो वाली चीज़ें आप पढ़ के जाना डेफिनेटली। उसके अलावा वीकली आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। अब देखो जीएस को हमने दिया 1 घंटा, उसमें क्या करना है, आधा घंटा आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ना है। विच एवर बुक यू आर रीडिंग, और मैं बता रहा हूँ लुसेंट जिंदाबाद, इसमें से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आधे घंटे आपको पढ़ना है डेली वीकली करंट अफेयर्स। अब देखो मान लो वीकली करंट अफेयर का एक वीडियो है विच इज ऑफ 2.5 आवर्स, तो आप उसको डेली आधा घंटा पढ़ो। जरूरी नहीं एक दिन में सारा पहल दो, आधा घंटा डेली पढ़ो। जहाँ से आपने पॉज किया नेक्स्ट डे उससे रिवाइज कर लो, या उसके आगे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो दिस वे यू विल बी एबल टू कवर ऑल द करंट अफेयर्स ऑफ 8 to 9 मंथ्स। 8 to 9 मंथ्स की करंट अफेयर आपको पढ़नी है, प्लस स्टैटिक को घोल के पी जाना है, प्लस आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने दिए हैं टेलीग्राम पे उनको भी पढ़ना है। भाई साहब इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा जीएस में, इसके बाद भी आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं आएगा। आई नो दैट, बिकॉज
पता नहीं कहाँ से पूछ रहे भाई क्वेश्चंस, कहाँ पे पूछ रहे, कहाँ से, मेरे पास इतनी बुक्स पढ़ी है, मैं उनको पढ़ के भी क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ के। तो बिलीव मी, ओनली दीज 3 बुक्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बट दिस विल मेक ए बेस ऑफ यू। उसके अलावा आपको टाइम मिलता है, गो फॉर एनसीईआरटी बेसिक बुक्स, गो फॉर एनसीईआरटी साइंस बुक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर अकॉर्डिंगली प्लान यार कि तुझे कितना स्कोर चाहिए, आपको कितना स्कोर चाहिए। 390 में से आपको चाहिए 390, तो आपको सब कुछ घोलना पड़ेगा। 390 में से आपको चाहिए 360, तो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज कि कौन सी चीज़ में स्किप कर सकता हूँ ना। इस वीडियो में जो भी बताया मैंने दिल से बताया। और हाँ, कंप्यूटर का तो भूल ही गए, कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, कंप्यूटर को इतना हवा बनाना मत। डेटा एंट्री कंप्यूटर चिल है, चिल मतलब उसमें आप पास हो रहे हो तो इसमें 101% पास हो जाओगे आप। बट ओनली थिंग यू नीड टू डू इज, एक आप बुकलेट लेना किसी भी कंप्यूटर की, किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर लेना, मतलब फ्री कोर्स, इसके लिए पेड की तो जरूरत ही नहीं है। और आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स है ना, जो सिलेबस, उसको नोट डाउन करो, उसके हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें उसमें पढ़ के चले जाओ, आप कर लोगे इसको पास 101%। बस मेक श्योर कि आप सारे जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं सबको आप पढ़ो एक बार, थोड़ा बेसिक आपको कंप्यूटर का आइडिया लग जाए। ऐसा वो पता होना ये माउस है, ये कंप्यूटर का ये CPU है, ये मॉनिटर है, उसके क्या क्या फंक्शंस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सारी चीज़ें आप देख के चले जाना। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आशा करता हूँ आप बहुत जी लगा के मेहनत करेंगे एंड दिस टाइम यू विल रॉक इन द CGL मेंस एग्जाम। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।